हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनिका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स ऐसे तो बहुत ही आम बात है, पर ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे चेहरे की सुंदरता बिगाड़ देता है। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तभी पिंपल निकल ही आता है, तो इसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स क्या है, पिंपल्स के प्रकार कितने हैं और उसकी होम रेमेडीज और होम्योपैथिक रेमेडीज क्या है। हमारी त्वचा में छिद्र होते हैं, उसके नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड्स हमारी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, पर कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या तो फिर स्ट्रेस की वजह से ऑयल का सिक्रीशन यानी सीबम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो हेयर फॉलिकल को क्लॉग कर देता है, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो ऑयल पे चिपक जाते हैं और उसके बाद अगर कोई डर्ट या फिर बैक्टीरिया वहाँ जमा हो जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उसका स्वरूप पिंपल या तो मुहासे के रूप में आता है। पिंपल्स होने के रीजंस क्या है या तो फिर उसके कारण क्या है। सबसे पहला रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी 15 से लेकर 30 वर्ष की आयु में मैक्सिमम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या तो फिर प्रसूति के दौरान भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो तभी पिंपल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो कारण है वो है पाचन क्रिया की गड़बड़ी की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आप बहुत सारा जंक फूड खाते हो, अगर आप बहुत सारा ऑयली फूड खाते हो या तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो या तो फिर शुगरी या आइसक्रीम ज्यादा खाते हो, तो भी आपको पिंपल्स होने की संभावना हो सकती है। तीसरा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का सीधा असर हमारी बॉडी पे होता है, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स पे होता है, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स निकल आते हैं। फोर्थ जो रीजन है वो धूल मिट्टी की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं, या तो फिर आपको ज्यादा धूप में जाना पड़े तो उसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। फिफ्थ जो रीजन है वो कॉस्मेटिक्स या लोशंस या फिर ऐसी क्रीम अगर आप यूज करते हो तो वहाँ भी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं। सिक्स्थ जो रीजन है वो कम नींद लेना या तो फिर कम पानी पीना, उसकी वजह से भी आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होती है और आपको पिंपल्स निकल आते हैं। अब इसकी होम रेमेडीज क्या है। अब होम रेमेडीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलोवेरा यूज कर सकते हो, उसको उसका जेल हो या तो फिर नेचुरल फॉर्म में उसको लगा के 1 घंटे के बाद उसको साबुन से धो ले, या तो फिर प्लांट में से जो जेल निकलता है वो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा वर्क्स एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो वो आपको इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा और पिंपल्स की मात्रा भी कम करेगा, या तो पिंपल्स नए निकलते होंगे उसको नहीं होने देगा। दूसरा जो है वो है फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी। उसमें आप टर्मरिक पाउडर और रोज वाटर लगा के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। 1 घंटे के बाद उसको रिमूव कर देना है, तो से आपके पोर्स खुल जाएंगे और ऑयल निकल जाएगा, तो ये भी आपको पिंपल्स नहीं होने में फायदा करेगा। और टर्मरिक और मुल्तानी मिट्टी ये दोनों भी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं और जो भी डर्ट या तो डेड सेल्स होगा वो भी निकल जाएगा। अब पिंपल्स न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। पिंपल्स न हो उसके लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं, ऑयली और जंक फूड नहीं खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, टी है, ये सबको आप अवॉइड कीजिए। आपका फेस आपको हर 4 घंटे पे वॉश कर देना है। इसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक्स या क्रीम अगर आपने अप्लाई किया हो तो वो अच्छी तरह से निकाल देना है। ये थी पिंपल्स कंट्रोल करने की बातें। और दूसरा, अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा है तो आप ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और आपको जो भी जटिल मुहासे हुए होंगे ये होम्योपैथिक रेमेडीज से चले जाएंगे। तो सबसे अच्छी रेमेडी है काली ब्रोम। काली ब्रोम पेपिल्स लाइक पिंपल्स जो होते हैं, जो बहुत ही क्लस्टर्स में होते हैं, उसमें बहुत ही फायदा करती है। दूसरी जो रेमेडी है वो है कार्बोवेज। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत टाइम से निकलते हैं और वो गलत खान पान की वजह से निकलते हैं, तो उसमें कार्बोवेज बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। तीसरी जो रेमेडी है वो है कैलकेरिया फॉस।
अगर आपका फेस डिसफिगर्ड हो गया होता है, अगर आपके फेस पे बहुत ही बड़े गड्ढे हुए होते हैं, तो कैलकेरिया फॉस लगातार 2 या 3 महीने लेने से आपको पिंपल्स के गड्ढे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। चौथी जो दवाई है वो है सारसापारेला। सारसापारेला अगेन बहुत छोटे दाने टाइप अगर पिंपल्स हो तो उसमें फायदा करती है। कैलकेरिया सल्फ भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर सिस्टिक टाइप के बड़े दाने हो और उसमें मवाद ज्यादा हो और वो बहुत पेनफुल हो तो कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा फायदा करती है। इसके अलावा सिलेशिया भी अगर किसी को पिंपल्स होने के बाद बड़े गड्ढे हुए होते हैं तो उसमें भी सिलेशिया बहुत अच्छी काम करती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर पिंपल्स हुए होते हैं तो उसमें मैग्म्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। और फीमेल्स को स्पेशली बिफोर मेंसेस अगर पिंपल्स आते हैं तो मैग्म्यूर बहुत अच्छा फायदा करती है। इसके अलावा अगर बार बार पिंपल्स होते हैं तो सोराइनम 1M भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी होम्योपैथिक रेमेडीज। ये रेमेडीज यूज करने से आपके पिंपल्स जड़ से निकल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।